नमस्कार, हम अविनाश राय। हमारी मौजूदगी है आज बलिया में और हमारे साथ मौजूद हैं बलिया समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तथा फेफना विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, अभी हाल ही में आपकी विधानसभा में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है चितबड़ा गांव में जो तहसील बनने की कवायद शुरू हुई है, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सर लगातार कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें आपकी भी चर्चा, आपके भाषण की जो आपने सदन में मुद्दा उठाया था उसका भी चर्चा चल रहा है और नारद राय जी का जो लेटर गया उसका भी चर्चा चल रहा है। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि बहुत पहले ये तहसील बन जानी चाहिए थी जी। फेफना विधानसभा मैंने सदन में भी कहा था आपके माध्यम से कि फेफना को कम से कम ब्लॉक बनाया जाए और चितबड़ा गांव को तहसील बनाने का काम किया जाए। और मेरी मंशा शुरू से रही है। मैं यहाँ का विधायक नहीं था तब भी मैं चाहता था, क्योंकि हमारा ये गांव है, हमारा ये क्षेत्र है, हमारा घर है जी। तो मेरा मन था कि यहाँ तहसील बन जाए और फेफना कम से कम एक ब्लॉक बन जाए। इतना महत्वपूर्ण हमारी विधानसभा, हमने सदन में इस बात को उठाया कि इतनी महत्वपूर्ण विधानसभा हमारी है जी। हमारे 7 विधानसभा में 6 विधानसभा में तहसीलें हैं। एकमात्र ये विधानसभा है जो हम दूसरे तहसील में, बलिया की तहसील में जाकर के हमारे लोग अपना काम कराते हैं। फेफना विधानसभा से जीत के आता हूँ। बलिया जनपद में 7 विधानसभाएं हैं। बैरिया विधानसभा बैरिया में तहसील है, बांसडी विधानसभा बांसडी में तहसील है, सिकंदरपुर विधानसभा सिकंदरपुर में तहसील है, बेलसरा रोड विधानसभा बेलसरा रोड में तहसील है, रसड़ा विधानसभा रसड़ा में तहसील है, बलिया नगर विधानसभा बलिया नगर में भी तहसील है। फेफना में ब्लॉक भी नहीं है महोदय। मैं आपसे बता दूं, जब मैं चिलकहर का विधायक हुआ तो हमारे लोग 15 ब्लॉक के लोग बांसडीह तहसील में जाते थे। उसमें हमारे मामा थे विधायक सिकंदरपुर के, अंबिका चौधरी थे विधायक फेफना के जी। और मैं था चिलकहर का विधायक। और मैंने अपने मामा से कहा कि ये तहसील बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे क्षेत्र के लोग भी बांसडीह जाते हैं और सुबह जाते हैं और रात हो जाती है आते आते। तो हम तीनों लोग गए थे और माननीय नेताजी से हम लोगों ने बात की और नेताजी ने सिकंदरपुर की तहसील की स्वीकृति दे दी। और जिस दिन हमारे विद्यालय यशोदानंदन महिला महाविद्यालय का जिस दिन शिलान्यास था गौरा मदनपुरा में, उसी दिन नेताजी यहाँ से सिकंदरपुर गए और सिकंदरपुर शिलान्यास तहसील का किया, फिर आए तो हमारे विद्यालय का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया था। तो विकास के काम के लिए मैं जहां भी रहता हूं, जब भी मौका मिलता है तो मैं प्रयास करता हूं कि विकास हो। इस बार सरकार नहीं बनी, लेकिन पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जी, जैसे कि 2012 में भी यहाँ से राजस्व मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय भी सपा सो गवर्नमेंट थी। 2017 से 22 वाले में भी राजस्व मंत्री जी थे यहाँ से, फिर भी जो थी तहसील का मुद्दा नहीं उठा। इसको निश्चित रूप से बन जाना चाहिए था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई उदासीनता तो रही है। और मैं आपको बता रहा था कि 2000 जब मैं विधायक था चिलकहर का जी, तो उस समय भी मैंने, जब हम तहसील बना रहे थे सिकंदरपुर को, तो तहसील बनना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है। आपसे बता दें, तहसील के लिए निश्चित रूप से एक लगन होनी चाहिए, लगना पड़ता है जनप्रतिनिधि को, और सरकार बन नहीं पाई हमारी। इस बार जब मैं चुनाव जीता तो मेरी मंशा थी कि सरकार बन जाती है तो मैं निश्चित रूप से इसको तहसील बनाने का काम करूंगा चितबड़ा गांव को। ये मेरे मन में बहुत पहले से था, अपने लोगों से भी मैं बात करता था। 17 का चुनाव जब मैं लड़ रहा था, मैं पीछे इसलिए ले जाना चाहता हूँ और निकाल करके देखिएगा आजकल जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में है। तो जब माननीय उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, चितबड़ा गांव में उनकी सभा लगी थी। सभा में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं चितबड़ा गांव को तहसील बनाऊंगा। मैंने घोषणा करा दिया था। तो मैंने आज ये प्रयास नहीं शुरू किया कि मैं विधायक हुआ तब मैंने प्रयास शुरू किया। मैंने प्रयास पहले ही शुरू कर दिया था। 17 में जब लड़ने जा रहा था तो मैंने अपने मुख्यमंत्री से घोषणा करा दी थी। संयोग से सरकार नहीं बनी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आपने 2 उदाहरण दिया कि हमारे मिनिस्टर यहाँ रहे हैं और चाहते तो निश्चित रूप से तहसील बन जाती। इस समय जो मुझे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, घोषणाएं तो बहुत हुई हैं,
लेकिन अभी जमीन पर कोई चीज उतरी नहीं, तो इसलिए हमें शंका लगता है कि अब शायद कोई चीज बन पाए। हमारे मन में है कि मेडिकल कॉलेज की बात कब से चल रही है, आप बताइएगा। आप मेडिकल कॉलेज हमको लगता है सरकार बनने के बाद से ही बात चलने लगी, फिर हुआ कि नहीं, जमीन इसकी खोजी जाने लगी, तो जमीन कहीं नहीं मिली, तो फिर जेल को हटाया गया और जेल हटा करके कहा गया कि यहीं पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, और जेल के लिए जमीन खरीदी जाने लगी बाहर। जी। नेता के पास एक विजन होना बहुत जरूरी है। जिस जेल को आप बाहर कर रहे हैं उसी जेल को वहीं रहने देते हैं। एक नेता ने हमसे कहा कि यहाँ पानी लगता है, तो पानी लगता है तो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तभी तो आप पानी का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस जेल के लिए पानी का इंतजाम आप कर देते, जेल यहीं रहती और आप मेडिकल कॉलेज के लिए बाहर जमीन खरीदते। जो आप रिंग रोड बनवा रहे हैं, जो अभी शायद कागजे में है, कहीं कुछ हुआ नहीं अभी तक। रिंग रोड पर अगर आप बना देते मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी बढ़ती है तो उसे जमीन की आवश्यकता पड़ती है। वहां अगर फैकल्टी बढ़ती तो जमीन की आवश्यकता होती, तो और जमीन एक्वायर की जा सकती थी। यहाँ जेल के अंदर पूरी चारों तरफ से कॉलोनियां हैं, बिल्कुल फिक्स है कि जमीन बढ़ नहीं सकती, कोई दूसरी दुकानें सामने खुल नहीं सकती। लेकिन बाहर अगर मेडिकल कॉलेज हमारा बन जाता तो हमारे यहाँ का नौजवान कोई मेडिकल की दुकान खोलता, कोई पैथोलॉजी खोलता, कोई होटल खोलता, तमाम जनपद भर के लोग आते, उनका इलाज होता, और जनपद में कहीं से लोग आते तो तुरंत बाईपास पकड़ करके वो मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे। शहर में होने से दिक्कत होती है कि लोगों को शहर में जाम की वजह से मरीज को पहुंचने में देर होती है, उतने में कितने मरीजों की जान चली जाती है। तो एक विजन होता तो मेरा जेल भी आज होता और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन एक्वायर हो रही होती, धीरे धीरे काम चलता। लेकिन आज हमारे पास न जेल है, न मेडिकल कॉलेज है, न हमारे पास बस अड्डा पूरा हुआ है, न हमारा ये मेडिकल बाईपास बन रहा था, मेडिकल कॉरिडोर बन रहा था, उसका कहीं अता पता है। जल जीवन मिशन की स्थिति यह है कि आज तक सड़कें सब खुद दी गई हैं, वो भी नहीं पूरा हुआ है। तो इन 10 सालों में जब कोई काम पूरा नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जाते जाते समय में, अब चुनाव के मोड में सरकार आ रही है, तो उस समय प्रयास करना, थोड़ा प्रयास इसका पहले से करना चाहिए था। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनको साधुवाद देता है कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा पहले प्रयास करना चाहिए था, जिससे कि तहसील बन जाती। हम लोगों को केवल ये नहीं दिखाना है कि हम तहसील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार है तो तहसील हम बनाएंगे। अगर सरकार हमारी, आज भी मैं कहता हूं आपसे, हमारी सरकार बन गई अगर आने वाले चुनाव में, तो मैं तहसील शुरू से ही तहसील का निर्माण के लिए मैं शिलान्यास, जैसे नेताजी से कराया था सिकंदरपुर में, वैसे शिलान्यास में कराने का काम चेतबड़ा गांव में करूंगा। जी। तो जैसे कि आपका कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज की बन रहा है वो मतलब शहर के अंदर नहीं, बाहर बनना चाहिए। अभी बन ही नहीं रहा है जी, अभी कुछ हो नहीं रहा है, मतलब केवल शुरू हुआ है उसके कागज नहीं, कागज पर, फेसबुक पर यही हम लोग देखते हैं। कुछ पैसा, टोकन मनी, कुछ अलॉटमेंट है, अभी शिलान्यास नहीं हुआ है। तो न तो जेल बन रही है और न मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बस अड्डा मेरा बनना शुरू हुआ है कब से, आपने देखा होगा जी जी, लेकिन बस अड्डा भी नहीं बन पाएगा। मेरा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने जिसको शुरू किया हो, वो काम जमीन पर, धरातल पर नहीं है, लेकिन फेसबुक पर खूब बढ़िया बन जाता है, कागज पर खूब बढ़िया बन जाता है। इसलिए डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने से पहले कुछ घोषणाएं जल्दी जल्दी करती है। उसको मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में, 17 में चुनाव था, 16 में गडकरी जी को ही बुलाया गया था, और गडकरी जी ने कहा था कि गाजीपुर से हाजीपुर तक 4 लेन, मालदीपुर से उठ के फ्लाईओवर जाएगा तो वहां सतनी सराय में उतरने का काम करेगा। और बहुत सी घोषणाएं गडकरी जी ने की है, जिसपे एक भी कोई काम उस समय जो घोषणा हुई थी उसमें शुरू नहीं हुआ। हमारी गाजीपुर हाजीपुर की सड़क न बनने से कितने हमारे साथी, भरौली से मोहम्मदाबाद का जो रोड जाता है, आप देखे होंगे, जाम ऐसा लगता है, NH-31 पे जाम इतना लगता है कि हमारे कितने साथियों ने अपने जान गंवा दी, कितनी शादियां टूट गई, कितने लोगों की ट्रेनें छूटी। अभी भी जब जाम लगता है तो कितने लोग परेशान होते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। आपसे बता दूं, एक पुल, हमारे बहुत सांसदों ने उठाया कि एक पुल बन जाए बीच में जहां जाम लगता है, वो पुल तक नहीं बन पाया। तो NH-31 का विवाद अभी चालू की जा रही है, आपने देखा होगा, इधर शुरुआत की जा रही है कि NH-31 बनेगा, लेकिन ये चुनाव के समय में क्यों होता है? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, क्या चुनाव आता है तभी ये याद आता है? चुनाव जब सरकार बनती है तो उसी समय से क्यों नहीं शुरू होता है? हमारे प्रतिनिधि उसी समय क्यों नहीं शुरू करते हैं? जो भी प्रतिनिधि थे, मैं मानता हूं नारद राय जी नहीं थे, नारद राय जी समाजवादी पार्टी में थे, और प्रतिनिधि थे, उनको क्या तहसील को नहीं उठाना चाहिए था? या और जो प्रतिनिधि थे जिनको मौका मिला उनको करना चाहिए था?
क्योंकि हमें जो पद मिलता है ये ताज नहीं है, ये सेवा के लिए मिलता है और ईश्वर हमको मौका देता है कि हम कुछ करें और वही याद रह जाता है। कल्पनाथ राय जी ने किया, उसको लोग याद करते हैं मऊ को, और मऊ को ऐसा बनाया कि बलिया के लोग, हमको तो शर्म आती है, बलिया के लोग का इलाज बलिया में नहीं होता तो मऊ पहले जाते हैं, अब मऊ से होकर के तब बनारस और लखनऊ जाते हैं। तो कल्पनाथ राय जी हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने विकास का काम किया था। जिनको मौका मिला था उनको काम करना चाहिए था, वरना पछताते रह जाएंगे। आपका कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा, पैसा कमाना, गाड़ियां खरीद लेना, ताम झाम बना लेना, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए आपने कितना काम किया, जनता के लिए आपने कौन से उदाहरण पेश किए, ये तहसील और फेफना का ब्लॉक बनाए होते, जो बनाता उसका नाम होता, जो बनाएगा उसका नाम होगा। कल्पनाथ राय जी का नाम अभी लिया जाता है, उनके निश्चित रूप से उनके परिवार के लोग आए राजनीति में, चाहे नहीं आए, विकास की जब बात होती है पूर्वांचल में तो कल्पनाथ राय का नाम आता है। तो जो करेगा करना चाहिए सबको, जब मौका मिले तो। ये ताज नहीं है, ये सेवा के लिए मिलता है, और जो मौका मिले ईश्वर ने दिया तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जाकर के मुख्यमंत्री से लड़के लेना हो, प्रेम से लेना हो, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से कराना चाहिए। हमारे नेता ने कहा कि जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अपने गांव का, अपने क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास करना चाहिए मौका मिले तो लोगों ने किया नहीं, तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं कहना है। वो लोग पछता रहे होंगे कि मौका मिला था, हमको करना चाहिए था। तो यही है कि जब मौका मिलेगा, तो मैंने 17 में घोषणा कराई थी, वो पिछला भाषण आप निकलवा लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने चितबड़ा गांव के मंच पर कहा था कि मेरी सरकार अगर रिपीट होती है तो मैं चितबड़ा गांव को तहसील बनाऊंगा, वो घोषणा में है। और फिर उसके बाद जैसे हमारी सरकार नहीं बनी तो मैंने सदन में उठाने का काम किया। जब जब मौका मिला, जो काम मैं चाहता था, जो हमें सड़कें चाहता था, जो काम फेफना में करना चाहता था, उनको मैंने सदन में उठाने का काम किया, जो विपक्ष के नाते मेरा अधिकार भी है और अपने जनता के लिए मेरा कर्तव्य भी है, तो मैंने उठाने का काम किया। एक और सवाल है, जैसे कि आप ही के क्षेत्र में एक गांव आता है सोहाव ब्लॉक के अंतर्गत मेड़ौड़ा कला, जिसे निर्भया गांव के नाम से भी हम जानते हैं। वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे एक सड़क है जो कि एकौनी से मेड़ौड़ा तक जाती है। उस सड़क में आधी दूरी तक सड़क का निर्माण हो रहा है, एकौनी से तिलिया बाबा तक, और तिलिया बाबा से आगे गांव तक निर्माण नहीं हो रहा है। उसको लेके ग्रामीण काफी आक्रोश दिखाई देते हैं। यहाँ पे बीच में हम लोग गए भी थे तो वो लोग बोले थे कि हम लोग नहीं, अगर हम लोग का सड़क बना तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। चले जाते हैं, आते हैं, हमेशा यही क्रिया करते हैं। रहने तो छोड़ दो, हम लोग वोट तो हम लोग नहीं देंगे। तो ये आपकी विधानसभा के अंतर्गत आता है, वर्तमान में आप जनप्रतिनिधि भी हैं। जी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो सड़क पूरी क्यों नहीं बन पाई? मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ कि सदन में अपनी उस सड़क को विशेष रूप से मैंने सदन में उठाया। कांड में हमारे विधानसभा की बिटिया, उसके चर्चा करने से भी आंख में आंसू आते हैं। वो बिटिया हमारे विधानसभा के सोहाव ब्लॉक के मेड़ौड़ा गांव की रहने वाली थी। फिर एक बार देखने का काम कीजिए, इसमें लिखा है हाथ में जूता चप्पल लेकर कीचड़ में बच्चे चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बयां करती है उस बिटिया के गांव तक, उस अस्पताल तक सड़क इतनी जर्जर है कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर में बच्चे हाथ में चप्पल और जूता लेकर के जाते हैं। उस अस्पताल तक लोग चारपाई पर लाद करके ले जाने का काम होता है। आज तक इस सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। अधिष्ठाता महोदय, सदन में मैंने मुख्यमंत्री को, जो बच्चे, हमारे पास फोटो आज भी है, बच्चे जो जूता चप्पल खोल के अपने पैंट ऊपर करके और स्कूल जा रहे थे, वो दिखाया। और मैंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जब निर्भया कांड हुआ तो उस गांव में आए थे, उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा अस्पताल दिया। अस्पताल उसी समय सड़क बने थे, उसी समय सड़क बनी थी, उसी समय की बनी हुई सड़क है। अस्पताल दिया, सड़क बनाई। आज मैंने सदन में जो कहा है वो आपको निकाल के हम दे देंगे, आप देखिएगा। मैंने कहा कि वो अस्पताल पर अभी भी पहले के जमाने के तरह चारपाई पर लोगों को ले जाना पड़ रहा है, सड़क इतनी खराब है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं गया, समाजवादी पार्टी से इतना भेदभाव है इस सरकार को। मैं प्रमुख सचिव के पास गया, मैंने कहा कि एक सड़क तो हमारी बना दीजिए जिसपे निर्भया कांड हुआ था। उन्होंने तुरंत फोन किया अपने विशेष सचिव को, कहा यार निर्भया की सड़क है, इसको बना दो। विभाग के लोगों ने उस सड़क को 2 भाग में भेजा था। उन्होंने स्वीकृत किया तो समझ गए कि हम तो कर दिया। मैं दूसरी बार गया, जब आधा हो गया था जी, तो मैं गया कि सर आधा ही क्या, आपने कुल 2.5 किलोमीटर की सड़क थी और आपने आधा क्यों स्वीकृत किया? क्या, मैं तो निर्भया के नाम से था तो मैंने पूरा कर दिया। मैंने कहा सर आधा, विभाग ने 2 भाग में उसको बना दिया। ये गलती पीडब्ल्यूडी विभाग की है कि उस सड़क को एक साथ न बना करके उन्होंने 2 भाग में बना दिया। तो प्रमुख सचिव ने कहा मैं तो दे दिया निर्भया वाली सड़क।
तो केवल आधा पैसा उन्होंने दिया, आधा उन्होंने मुझसे वादा किया कि देंगे, इसलिए मैं चुप हूं। वरना मैं अपनी निधि से आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि उन लोगों से तब कहने जाऊंगा कि अब वोट का बहिष्कार मत कीजिए, आपकी सड़क बन गई। मैं आज घोषणा करता हूं कि अगर ये पैसा सरकार नहीं देती है तो मैं अपनी निधि से उस सड़क को बनाने का काम करूंगा। तो जैसे सर आप बता रहे हैं कि उसको 2 भागों में बांटने का, तो ये 2 भागों में बांटा क्यों गया? ये पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से पूछा कि आपने 2 भाग में इसको क्यों सड़क को कर दिया, जब एक ही सड़क है कौनी से मेड़ौरा, तो आपने कौनी से बीच में एक सड़क बना दिया, फिर वहां से लेकर के मेड़ौरा दूसरी सड़क बना दी, 2 सड़कें क्यों कर दी आपने, जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हो गई। तो कहा कि ये पहले से चला आ रहा है। अब उन्होंने जो उन्होंने बातें बताई हमारी समझ नहीं आया कि पीडब्ल्यूडी ने इसको 2 भाग में बांटा क्यों। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखाता हूँ कि 2 भाग का 2 एस्टिमेट बना के उन्होंने भेजा है, 2 भाग में। मैं अभी जी हमने देखा था एक जिसमें दूसरा था कि मैं अभी दिखाता हूँ अधूरा भाग, अवशेष भाग कर दिया, अवशेष भाग था जो दिखाता हूँ आपको। एस्टिमेट बना करके इन्होंने गलती किया कि, और प्रमुख सचिव ने समझा कि हमने तो बना दिया जी। और ये तो एक मिनट ये देखिए जी, ये देखिए सड़क ये जी भरौली चुरैली मार्ग कौनी से मेड़ौरा मार्ग का पुनर्निर्माण, फिर एक कौनी से मेड़ौरा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण। एक ये वाला ऊपर वाला हो गया जी, उन्होंने समझा कि यही मेड़ौरा मार्ग है, फिर उन्होंने दूसरा एस्टिमेट बना दिया। देखिए जी 22 नंबर, हाँ 22 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर जी। तो मैंने कहा 2 एस्टिमेट आपने क्यों बनाया? तो इस 2 एस्टिमेट बनाने की वजह से हमारी सड़क का वो एक स्वीकृति मान लिया प्रमुख सचिव ने, हमने पूरी सड़क स्वीकृत कर दी। तो ये है ये, तो यहाँ मतलब गलती पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी ने गलती किया, इसको 2 भाग में बना करके। और मैंने आग्रह किया है, लेकिन नहीं बनता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ चुनाव से पहले इस सड़क को पूरा बना करके और मैं उद्घाटन बढ़िया से करूंगा। सारे लोग हमारे हैं, मैं कभी किसी को अलग नहीं मानता। जब तक मैं चुनाव लड़ रहा था तब तक मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। चुनाव जीतने के बाद पूरे फेफना के लोग मेरा परिवार है और मैं परिवार तो देखता हूं और मैं उसको बनाऊंगा। एक थमनपुरा के लोग यहाँ टोस नदी पर जी पुल बनाया समाजवादी पार्टी ने, नाव से लोग आते थे जी। दूसरा उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग जब बाढ़ आती है तो 4 महीने बिजली काट दी जाती है, क्योंकि नदी से बिजली गई हुई है। मैंने लग करके और उस बिजली के काम को मैंने स्वीकृत कराया और वो 1 हफ्ते में काम शुरू होने जा रहा है। तो मनपुरा और हसनपुरा और 4-5 गांवों को बिजली बिल्कुल अब निर्बाध मिलेगी, बाढ़ आएगी तभी मिलेगी। तो विकास के लिए जो काम उदाहरण वाले हैं वो काम मैं करना चाहता हूं। मौका मिला नहीं, सरकार बनी नहीं। सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने घोषणा किया है, उस घोषणा को मैं उनके सामने रखूंगा, कहूंगा कि हमारा शिलान्यास कर दीजिए। एक सवाल और है जो कि इस समय काफी ट्रेंडिंग में, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, नारायणपुर गांव में पुश्ता, जो कि पुश्ता का कटान के लिए नारायणपुर के गांव डीएम को ज्ञापन भी दिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार को जहां भी कटान की समस्या उसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कट गया तो कहते हैं वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ पे जो लोग जनता वो बोलती है कि अगर यहाँ से कटान हुआ तो एक नई नदी का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं एकदम से। और सदन में मैंने उठाया कि गंगा, टोस और मगई नदी से हमारा क्षेत्र घिरा हुआ है जी, तीनों में बाढ़ आती है। सरकार टोस को मगई को नदी नहीं मानती है। हमने बात किया बाढ़ विभाग के प्रमुख सचिव से, कहा और कोई नदी का कोई मतलब गंगा का, वो तो गंगा पे है। हमने कहा सर गंगा पर तो आप संज्ञान लीजिए, आप गंगा पर बनाइए, ठोकर देखिए जहां भी गड़बड़ हो रहे हैं उसको बनाइए। लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं देखता, क्योंकि मालदेपुर के लिए भी मैं कदम उठाया था। मैं केवल क्षेत्र नहीं उठाता हूं, मैं मौका मिलता तो पूरे जनपद का उठाता हूं। मैंने कहा कि मालदेपुर अगर आपने नहीं बनाया तो यहां से पूरा बलिया कट जाएगा जी, हैबतपुर कटेगा, ऐसे पूरा बलिया साफ हो जाएगा। जो गंगा पे टकराव होता है, यहाँ हो रहा है ना ग्रीन फील्ड के पास। अब ग्रीन फील्ड केवल 50 मीटर बची है, केवल 50 मीटर बची है और काम कब शुरू हो रहा है? यही मैं कहता हूं कि ये सरकार काम शुरू कर रही जून में। अब ये बाढ़ का समय आ गया, अब काम शुरू कर रहे हैं तो क्या बचेगा? वो जो आप डालेंगे वो बच जाएगा और जो भी ठेकेदार होगा उसको पूरा फायदा मिलेगा। वो डाल देगा, पूरा डंपिंग कर देगा, 1 ट्रक डालेगा 10 ट्रक गिनेगा। यही काम बाढ़ में होता है। इतना पैसा मिला बलिया को कि बलिया में दीवार बन जाती है हमारे नदियों के किनारे। काम शुरू होता है
जून में अधिकारियों से कहता रहा कि मैं दिशा की मीटिंग में भी कहा कि सर अगर काम हमने आपने शुरू नहीं करवाया तो ये ग्रीनफील्ड भी गिरेगा और हमारा बलिया जनपद का अस्तित्व भी खत्म होगा। ये सरकार सुनती नहीं है, कितना भी आदमी कहता है लेकिन सुनती नहीं है। तो सरकार नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनते हैं। सरकार चाहेगी तो अधिकारी कौन सी चीज है? अगर मुख्यमंत्री बन बना ले तो अधिकारी कोई चीज है? अधिकारी तो दौड़ते भागते। सर बलिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, आप भी सर देखे होंगे, जिसमें ब्रह्मांड की बात की जा रही है कि बाढ़ नहीं आएगा या हमारे ब्रह्मांड ही है। अभी ये हंसी आती है आपसे बता दें। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए कोई कह रहा है कि नहीं हम अब बात हो रही भगवान से हमारी, अब बाढ़ यहाँ बलिया में नहीं आएगी। बाढ़ आएगी तो सब जगह आएगी, ये निश्चित है, लेकिन ये हास्यास्पद है बात। बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आएगी और कैसे बलिया बचेगा उसका इंतजाम किया जाए, तो उसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन अब जून का महीना, मतलब हम जून खत्म हो रहा है, अब इस महीने के बाद बाढ़ के लिए काम करके क्या करेंगे आप बताइए? जुलाई में क्या काम करेंगे आप? इसके लिए तैयारी आपको 1 साल पहले करनी पड़ती है। सारी चीजें, सारा काम आपका जून तक खत्म हो जाना चाहिए। जून के बाद कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो अगर सरकार ये जून में काम शुरू कर रही है तो इसका मतलब लीपापोती हो रही है। मैं ये आरोप लगाता हूँ कि ये काम करने का समय नहीं है। काम करने का समय अक्टूबर में शुरू कीजिए, जून में खत्म कर दीजिए। और जून में कर रहे हैं, इसका मतलब आप ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ठेकेदार सब पैसा लूट लेंगे और बलिया के हाथ में आएगा कुछ नहीं। ठीक बिल्कुल नारायणपुर के बाद, वहां हमारी जनता के बाद हम सिरोधार्य करते हैं और मांग करते हैं कि पहले इस बार जल्दी बचाने का कोई इंतजाम कीजिए और उसके बाद परमानेंट इंतजाम कीजिए। परमानेंट इंतजाम जब चाहे सरकार कर सकती है। मेरी मांग है कि उसको परमानेंट इंतजाम किया जाए, अभी बचाने का इंतजाम किया जाए। जो भी हमारी विधानसभा में जहां भी गिरने लायक स्थिति है उन गांवों को पहले बचाया जाए और उसके बाद परमानेंट इंतजाम किया जाए। और मैं आज आपसे कहता हूं कि अगर सरकार हमारी बन गई तो ये भी मैं परमानेंट इंतजाम कराने का काम करूंगा। एक सर और लास्ट सवाल है मेरा कि इस समय जो है चर्चा चल रही है कि नवंबर में चुनाव होने वाले विधानसभा के, इस पे सर आप क्या? अभी तो सरकार और चुनाव आयोग का काम है, इसमें हमें कुछ अभी जानकारी इस बारे में नहीं है। सच्चाई है नहीं बता सकते। जब चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव कराए, 1-2 महीने पहले करा सकता है और या समय से करा सकता है। तो जब भी चुनाव कराए समाजवादी पार्टी तैयार है, चुनाव की कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।